कहानी शुरू होती है अप्रैल 2023 से। एक पुलिस अफसर की मौत होती है और उसे नेचुरल डेथ मानकर केस बंद कर दिया जाता है। बस यही थी ऑफिशियल स्टोरी। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये वाकई एक परफेक्ट क्राइम था या फिर एक बुरी तरह से फेल हुई इन्वेस्टिगेशन का नतीजा? यही सवाल इस पूरी पड़ताल की जड़ में है। तो चलिए सबसे पहले उस ऑफिशियल स्टोरी पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि फाइल में आखिर लिखा क्या था जिसके बेस पर इस केस को क्लोज कर दिया गया। तारीख थी 25 अप्रैल 2023। सुबह का वक्त। 45 साल के हेड कांस्टेबल जयंत बल्लावर अपनी ड्यूटी के लिए निकलते हैं। लेकिन उस दिन कुछ ठीक नहीं था। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और फिर कलेक्टरेट बिल्डिंग के पास वो अचानक गिर पड़ते हैं। उन्हें फौरन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें भी फाउल प्ले का कोई जिक्र नहीं था। और फिर 3 साल तक इस केस पर धूल जमती रही, बिल्कुल खामोशी। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा कबूलनामा सामने आया जिसने इस पूरे केस में जैसे भूचाल ला दिया। तो देखिए, 3 साल की पूरी खामोशी। अप्रैल 2023 में केस बंद हुआ और फिर मार्च 2026 में एक चौंकाने वाले कबूलनामे के साथ ये केस दोबारा खुल गया। सोचिए, पूरे 3 साल। मार्च 2026 में एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है। ये था आर्या का पति आशीष शेडमाके। और वो जो कहानी सुनाता है, उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा, जयंत जी ने जो मिल्कशेक पिया था वो कोई मामूली मिल्कशेक नहीं था, उसमें जहर था। और वो जहर उनकी अपनी ही बेटी आर्या ने मिलाया था। तो उस सुबह असल में हुआ क्या था? देखिए, कितने ठंडे दिमाग से इस साजिश को अंजाम दिया गया। आर्या ने अपने पिता के लिए नाश्ता बनाया, फिर उसी नाश्ते के साथ मिल्कशेक में एक जानलेवा जहर मिला दिया और फिर बड़े ही प्यार से वो जहर वाला मिल्कशेक अपने पिता को सर्व किया। जयंत जी ने उसे पी लिया और अपनी आखिरी ड्यूटी के लिए निकल पड़े। इस बात से पूरी तरह अनजान कि सबसे बड़ा धोखा तो उन्हें घर के अंदर ही मिल चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों एक बेटी अपने ही पिता के साथ ऐसा घिनौना काम क्यों करेगी? क्या था मोटिव? देखिए, यहाँ पर 2 अलग-अलग दुनियाओं का टकराव था। पिता की नज़र में जो बेटी की सुरक्षा थी, बेटी उसे जेल समझती थी। पिता का अनुशासन बेटी को कंट्रोल लगता था और पिता की चिंता, वो तो बेटी के लिए रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गई थी। तो इस हत्या के पीछे एक नहीं बल्कि 2 मकसद थे। पहला, आज़ादी। उसे अपने पिता की पाबंदियों से आज़ादी चाहिए थी ताकि वो अपने प्रेमी आशीष के साथ रह सके। और दूसरा मकसद था लालच। पिता की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर उनकी सरकारी नौकरी हासिल करना। और ये आइडिया ये भी आशीष का ही था। मतलब साफ है, आर्या के लिए अपने पिता की हत्या एक तीर से 2 शिकार करने जैसा था। और यहीं पर हम इस केस की समीक्षा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक जांचकर्ता की नज़र से सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जांच में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? ये मर्डर पहली बार में पकड़ में क्यों नहीं आया? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी जांच प्रक्रिया पर बहुत गंभीर निशान खड़े करता है। आखिर शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ कहाँ हुई? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही जरूरी फॉरेंसिक सबूत में, विसरा सैंपल। अब ये विसरा सैंपल क्या होता है? आसान भाषा में, पोस्टमार्टम के बाद शरीर के कुछ अंदरूनी अंगों जैसे पेट, लिवर, किडनी को संभाल कर रखा जाता है ताकि उन्हें टॉक्सिकोलॉजी यानी जहर की जांच के लिए लैब भेजा जा सके। और यहीं पर इस केस की सबसे बड़ी, सबसे क्रिटिकल गलती हुई। जयंत बल्लावर का विसरा सैंपल कभी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा ही नहीं गया। अब सोचिए, इस एक लापरवाही का नतीजा क्या हुआ? जो जहर दिया गया था वो ऐसा था कि उसके लक्षण किसी आम बीमारी जैसे लगे। जयंत जी ज्यादा देर अस्पताल में भी नहीं रहे। अगर उसी वक्त ये फोरेंसिक टेस्ट हो जाता तो जहर के निशान मिलना लगभग तय था। लेकिन इस एक चूक की वजह से ये जुर्म पूरी तरह से अनदेखा रह गया और एक कातिल 3 साल तक आजाद घूमता रहा। सबूतों की बात तो हो गई, लेकिन अब जरा इन अपराधियों के दिमाग में झांककर देखते हैं, समझते हैं कि आखिर उनकी सोच कैसी थी। साइकोलॉजी में एक टर्म है मॉरल डिसएंगेजमेंट। ये एक ऐसी दिमागी प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपने ज़मीर को ही धोखा देने लगता है
वो खुद को ये यकीन दिला लेता है कि जो गलत काम वो कर रहा है उस पर सही गलत के नियम लागू ही नहीं होते। वो अपने ही जुर्म को सही ठहराने लगता है। आर्या ने भी यही किया। उसने अपने दिमाग में अपने पिता की छवि को एक इंसान से बदलकर एक प्रॉब्लम बना दिया, एक ऐसी समस्या जिसे रास्ते से हटाना जरूरी था। और याद रखिए, जब कोई अपना इंसान एक अड़चन बन जाता है तो हमदर्दी खत्म हो जाती है, और जहां हमदर्दी खत्म होती है वहीं से अपराध शुरू होता है। तो फिर ये पूरी साजिश खुली कैसे? दिलचस्प बात यह है कि इसकी वजह कोई पछतावा नहीं बल्कि टूटा हुआ ईगो था। देखिए हुआ क्या। 2025 में आशीष को पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया। यहीं से दोनों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हुई। 2026 तक आर्या की पुलिस ट्रेनिंग पूरी हो गई और अब आशीष को लगने लगा कि उसका सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। और फिर एक दिन एक मामूली झगड़े ने उसके ईगो को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि बदला लेना ही उसका नया मकसद बन गया। तो पूरी कहानी आकर इस एक लाइन पर टिक गई, अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। तो अंत में इस केस को किसी शानदार पुलिस जांच ने नहीं सुलझाया, इसे सुलझाया दो कातिलों के आपसी समझौते ने, जो अहंकार और बदले की भावना के बोझ तले दबकर टूट गया। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर बदले की उस आग ने उनके इस खूनी समझौते को न तोड़ा होता तो क्या जयंत बल्लावर को कभी इंसाफ मिल पाता?